नमस्कार दोस्तों, इलाहाबाद एस्पिरेंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप लोगों से माफी चाहूंगा कि इधर बीच में वीडियो नहीं बना पाया। कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारण थे, इस वजह से वीडियो नहीं आ पाई। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी ट्रिपल एससी जेई जो 4612 पदों वैकेंसी आई है उसका सिलेबस क्या है और हमको क्या क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है और किस पॉइंट पे किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है। दोस्तों, बात करें तो इसके सिलेबस का और इसके एग्जाम पैटर्न का। इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें एक पेपर होगा जिसमें 3 पार्ट होंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, मतलब 100 नंबर के होंगे और 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। पहला जो पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा 65% का उसका वेटेज है, वो आपका डोमेन है, मतलब सिविल इंजीनियरिंग है, जिसमें इरिगेशन इंजीनियरिंग भी आ जाता है। दूसरा जो टॉपिक है अपना कंप्यूटर है, जिसका रोल 15% का है। बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है और यूपी ट्रिपल एससी में इस समय कंप्यूटर के काफी अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरा मजबूत टॉपिक 20 क्वेश्चन का, मतलब 20% का इसका वेटेज है, जो लिखा तो है जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जनरल इंफॉर्मेशन पूछ नहीं रहा है। इस वजह से इस पे आपको अच्छे से पकड़ बनानी पड़ेगी। 20% का वेटेज है, इसे हम कह सकते हैं यूपी स्पेशल। ठीक है। 65% का डोमेन हो गया, 15% का पैसा, 15% का कंप्यूटर हो गया, 20% का आपका यूपी स्पेशल हो गया। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यूपी स्पेशल की। दोस्तों देखिए, यूपी स्पेशल जो है 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले क्या होता था, यूपी ट्रिपल एससी में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछा जाता था। ठीक है। इस समय देखा जाए तो जब से एजेंसी बदली है और चेयरमैन साहब भी बदल गए हैं, तब से देखा जा रहा है कि मतलब जो पेपर का वेटेज है जैसा है, और जिस तरीके जिसका जितना कम वेटेज है उसके उतने ज्यादा कठिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे आप जिसका पेपर देख लीजिए, जूनियर असिस्टेंट का पेपर देख लीजिए या फिर जिसका भी हो पेपर देख लीजिए, इवन कि जो पेट हुआ था उसका पेपर आप देख लीजिए, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पहले ये धमाका हुआ था पेट से। पेट 2023 से धमाका हुआ, उसके बाद जो पैटर्न आया, जो पेपर का लेवल आया, तो मतलब काबिले तारीफ है। मैं मानता हूं कि पेपर का जो लेवल होता है, स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि 50% से कट ऑफ अधिक जाए, ऐसा होना नहीं चाहिए किसी पेपर में। तो यूपी स्पेशल आपको कैसे पढ़ना है? दोस्तों, यूपी स्पेशल की कोई एक स्टैंडर्ड किताब ले लीजिए, या फिर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हैं, उनका सिलेबस उनका पूरा कवर कर लीजिए। उसके बाद अपने बनाए नोट्स और किसी एक स्टैंडर्ड किताब को कम से कम 8-10 बार आप रिवीजन करिए। आपको करना क्या है, किसी एक सोर्स को 8-10 बार पढ़ना है। इसकी मतलब कि कई 8-10 सोर्स रख के एक सोर्स नहीं पढ़ना है। तो किसी एक सोर्स को 8-10 बार आप रिवीजन करिए। उसके बाद उसी सोर्स से 8-9 पेज का एक बहुत बहुत मतलब कि छोटा करके संक्षिप्त में एक नोट्स बना लीजिए, जिससे क्या होगा कि जब आप एग्जाम टाइम में जाएं तो उससे आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन हो जाए। तो यूपी स्पेशल तो ऐसे करना है। दूसरा, कंप्यूटर की बात करें। दोस्तों, कंप्यूटर कंप्यूटर जैसे पूछा जा रहा है, जैसे आपको पता है कंप्यूटर बहुत जटिल है। लेकिन अब ये नहीं पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, इनपुट डिवाइस क्या है, शॉर्टकट कीज वगैरह क्या है। तो इस समय कंप्यूटर में इसके एप्लीकेशंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईटी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको किसी अच्छे स्टैंडर्ड किताब से वही करना है। एक ही किताब को पकड़िए और 8-10 बार उसको पढ़ लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। और जो दोस्त अभी डोमेन पे ही लगे हुए हैं, उनसे मैं बता दूं, डोमेन तो ठीक है आपका है, आप उससे सब लोग कमाल करेंगे। क्योंकि डोमेन तो आपने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ा है, अपने डिप्लोमा में 3 साल पढ़ा है, तो इस वजह से उसमें सब अच्छा करेंगे। लेकिन आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर पे अच्छा फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए उस पर। इन दोनों के लिए मैं किताबें भी बताऊंगा। आने वाली वीडियोस में आप लोगों को किताब बता दी जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो आता है, आपका डोमेन, जिसमें सब लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। डोमेन की बात करें तो 65 क्वेश्चन आता है, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण की बात करूं तो मैं डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। दूसरा, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, 10 क्वेश्चन आते हैं।
और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे से डिप्लोमा किया है, 3 साल पूरी अच्छे से मेहनत किया है, तो मैं आपको बता दूं ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही पसंद भी आए होंगे, बहुत फेवरेट टॉपिक होंगे और बहुत ज्यादा आसान भी लगे होंगे यदि आपने मेहनत किया है तो। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे अभी भी तैयारी करने में कसर रखे हैं या सही से तैयारी नहीं कर रहे हैं, उनके लिए बता दूं कि ये बहुत अच्छा मौका और बहुत आखिरी मौका है, क्योंकि इसके बाद शायद वो मौका ना आए। जो वैकेंसी आई है 4612, इतनी वैकेंसी तो अब नहीं आने वाली है, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि कुछ नॉन पेट वाले स्टूडेंट हैं जो चूक गए, वो अब सब पेट भरे होंगे। अब जो भी वैकेंसी आएगी आपका कंपटीशन बढ़ा देगी। इस वजह से आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और 65 क्वेश्चन का जो डोमेन है उसमें से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मतलब अगर देखा जाए तो 35 से 40% आपका आ रहा है डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से आपका 20% आ रहा है, तो सॉरी 40% आ रहा है। तो आप लोग सबसे ज्यादा इसको पढ़िए। और आपको पढ़ना क्या है, किसी तमाम बुक और किसी नोट्स के पीछे नहीं भागना है। आप जिस भी टीचर महोदय से पढ़ रहे हैं आप उन्हीं से पढ़िए। कोशिश बस ये करिए कि जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद उसमें रिवीजन करिए और कोई एक स्टैंडर्ड बुक ले लीजिए। उसके बाद वो सारा पीवाईक्यू उसका आप लगाइए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूपी स्पेशल है और कंप्यूटर है, इसके लिए आप प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं। जो यूपी ट्रिपल एससी के हाल में पेपर हो रहे हैं उसके प्रीवियस ईयर जरूर लगाएं, और यदि नहीं हो पा रहे हैं तो आप अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ें जिस टॉपिक का क्वेश्चन आया है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर में। ज्यादातर कंप्यूटर में, क्योंकि यूपी स्पेशल तो मान लीजिए याद कर लेंगे आप। कंप्यूटर में जिस टॉपिक का आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं आप उस टॉपिक को अच्छे से यूट्यूब पे डालिए, या फिर एआई का यूज करिए, गूगल पे डालिए या फिर मेटा एआई पे कहीं पे आप डालिए। उसके बाद उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको बनने लगेंगे। और डोमेन में तो आप ये दो टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें जो पूरा मतलब कि आपके डोमेन का 40% वेटेज रख रहा है 20 क्वेश्चन, तो मतलब बहुत ही जरूरी है। दूसरा हम कह सकते हैं जो एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग और वैल्यूएशन वाला टॉपिक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, तो 5 नंबर का आ रहा है, तो आप लोग यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटा टॉपिक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग कक्षा 11-12 से ही पढ़ते हैं, उसके बाद आपने डिप्लोमा में भी पढ़ा, तो ये काफी बहुत ही आसान लगने लगता है आगे चल के। तो इस वजह से आप फ्लूइड मैकेनिक्स को अच्छे से, और एक दिन में आप चाहें तो एक दिन में फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म हो जाती है। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से भी आ रहा है, तो आप क्या करिए, सिलेक्टिव रीडिंग करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी टाइम है, तो आप पूरा सिलेबस फिर से पढ़ सकते हैं अच्छे से। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि टाइम नहीं है और हमसे नहीं हो पाएगा, तो आप क्या करिए, सिलेक्टिव रीडिंग और स्मार्ट स्टडी करिए। क्योंकि देखिए, कंपटीशन जो लोग बोल रहे हैं कि कंपटीशन नहीं है, उनके लिए उनके बातों में मत जाइए। कंपटीशन बहुत है, आपको भटकाएंगे लोग, लेकिन आपको भटकना नहीं है, बहकना नहीं है। आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करके उसका बढ़िया से 8-10 बार रिवीजन करके एकदम परिपक्व हो जाना है कि जब आप पेपर देने जाएं तो आपको लगे कि हाँ, मैं इस लायक हूँ, मैं अब जेई बन जाऊंगा। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जब लाऊंगा तो उसमें कोशिश करूंगा आपको स्टैंडर्ड बुक वगैरह बता दी जाए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ हैं, और जो एमसीक्यू वगैरह क्वेश्चन है, बहुविकल्पी प्रश्न है, आपको मिल जाए, जिससे आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।